परमादरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना निरंकार आओ सत्संग जी। समय के सदगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की ये विशेष कृपा है, जिस कृपा के कारण हम सारे ही ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा यहाँ एकत्रित बैठे हुए हैं और मन में यही अभिलाषा, ये कामना होती है कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा के सानिध्य में बैठ के जीवन में जो कमियां हैं, इस कमियां को दूर करने का हम प्रयास करते चले जाएं। यही मकसद लेके हम संत महात्मा के चरणों में बैठते हैं। बाकी ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। आओ संतों महापुरुषों, जिसको इस बात की समझ आ गई वो सत्संगत जी दौड़ दौड़ के संगत में आ जाते हैं और इसका भरपूर ऐसा आनंद भी प्राप्त करते चले जाते हैं। संसार में भक्ति हो रही है, भक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अनेकों महात्मा समझा रहे थे, जोर शोर से भक्ति हो रही है। वो सत्संग जी भक्ति का पूरी तरह से मजा ले रहे हैं और आप संत महात्मा इसका आत्मिक आनंद ले रहे हैं। बात को समझो, मंथन करो। एक तरफ सत्संग जी भक्ति का मजा ले रहे हैं, एक तरफ भक्ति का आत्मिक आनंद ले रहे हैं। सत्संग जी मंथन करने की जरूरत है। जहाँ मजा होती है वहाँ अनेकों प्रकार के जो सिलसिले होते हैं वो देखने को मिलते हैं और यहाँ सत्संग जी केवल आत्मिक आनंद है, क्योंकि आपने जाना है भक्ति क्या है। भक्ति भक्ति हर कोई कहे, भक्ति ना जाने कौन। पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। जिसके ऊपर ये कृपा कर देते हैं वो नहीं, ये कृपा कर देते हैं, तभी बात समझ में आ जाती है। अब तक सत्संग जी जब तक इसकी कृपा नहीं थी, उसको सत्संग जी हम भी वो करके पुकारते थे, लेकिन सद्गुरु ने ज्ञान की दृष्टि दे दी। पता नहीं था कि हम यहाँ बैठने के लायक है कि नहीं है। सद्गुरु ने सत्संगत जी कृपा दृष्टि कर दी, ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश हरि कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रकाश। गुरु ने ज्ञान का अंजन दे दिया, तभी बात समझ में आ गई कि तू मालक है, तू पालक है, तुम ही पर है आस मेरी। तन मन धन सब तेरे दाता, जीवन पूंजी रास तेरी। तुम ही माता पिता हो जग के, हम सब बच्चे तेरे हैं। तेरी हो यदि दया दृष्टि तो जग में सूख गनेरे। अंत तेरा कोई पा नहीं सकता, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सबसे पावन, तू ही एक सहारा, हम सब का सहारा। केवल और केवल तू ही है। सत्संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, दास अपने जीवन में जो बात घटी है वो सामने रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही एक महात्मा मिल गए, हालचाल पूछने लगे कि महात्मा कैसे हो। दास ने कह दिया, ठीक है महाराज। अब क्या करते हो? दास ने कह दिया, रिटायर है।
घर में रहता हूँ, जो कुछ भी सेवा मिलती है कर लेता हूँ। महात्मा कहने लगे, आपकी उम्र कितनी है? दास ने कह दिया कि 62 चालू है रनिंग। महात्मा कहने लगे, लगते तो नहीं है। दास ने कह दिया कि अभी तक तो 1-2 बरस हो गया, दास को कभी सर्दी नहीं, बुखार नहीं, ऐसा कोई दास के जीवन में नहीं है। तो महात्मा कहने लगे, आप सेवा दल में हो क्या? मैं बोला, हाँ जी। तो महात्मा कहने लगे कि सेवा दल की जो वर्दी होती है ना, जो पहन के खड़ा होता है ना, वो जवान होने लगता है। मैं बोला, हाँ जी, क्योंकि ये गुरु की आन बान और शान है और इसकी महत्ता भी बहुत ऊंची है। तो साध संगत जी, महात्मा कह गए, दास ने भी कह दिया कि दास को कुछ हुआ नहीं है। और साध संगत जी जब शाम के टाइम में जब खाना खाया रात को और थोड़ा टहल रहा था, तो अचानक साध संगत जी के दर्द शुरू हो गया। तो दास सिमरन करना शुरू कर दिया, फिर भी दर्द बढ़ रहा है। घर वाले बोलने लगे, क्या हो गया? नहीं, थोड़ा सा गैस का ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा दर्द होने लगा है। तो घर वाले कहने लगे, चलो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मैं बोला, अभी तक तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। नहीं, बोले चलो। वचन को मान लिया, डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने चेक कर दिया और कह दिया कि आपको ECG करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो हॉस्पिटल में गए, ECG कर दिया और वो कहने लगे कि आपको 24 घंटा हमारे अंडर में रहना पड़ेगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। सत्संग जी फिर उनका सिलसिला चालू हो गया, ब्लड टेस्ट करना, ये करना, वो करना, एक्सरे निकलना, सब चालू हो गया। दोपहर में, सुबह में सत्संग जी सारे टेस्ट कर दिया। दोपहर में रिजल्ट आ गया कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है बोला। और सत्संग जी जब वो कहने लगे कि थोड़ा सा आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, मैं बोला जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से। तो उन्होंने सत्संग जी दास को ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। दास के साथ भी दास की धर्मपत्नी भी थी। और वो सत्संग जी एक होता है ना, शरीर के साथ में जो लगाव होता है, तो सत्संग जी उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। वो भी सिमरन कर रही है, दास भी सिमरन कर रहे हैं। अंदर लेके गए। फिर सत्संग जी उनका जो काम था उन्होंने चालू कर दिया। दास को पता नहीं था एंजियोप्लास्टिक किसको कहते हैं, एंजियोग्राफी किसको कहते हैं, कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कपड़े उन्होंने ये कर दिया, कुछ वो ये सत्संग जी उनका जो ट्रीटमेंट था वो चालू कर दिया। तो सत्संग जी दास के ध्यान में वो बात आ गई। हमारे आदरणीय महात्मा ब्रह्मलीन महात्मा लकड़े जी, जब उनकी सत्संग जी दास हॉस्पिटल में देखने को गया था, तब सत्संग जी देखा था
कि यहाँ से यहाँ तक फाड़ा गया था शरीर को कटर से। तो दास के ध्यान में वो बात आ गई कि अभी क्या होगा। सत्संग जी सिमरन इतना जोर से चालू हो गया, पता नहीं। सत्संग जी उन्होंने सत्संग जी कह दिया कि आपको छोटी सी सुई लगाई जाएगी हाथ को। सत्संग जी सुई लगा दी और सत्संग जैसे ही उन्होंने सुई लगाने के बाद ऐसा कट कर दिया, दास को महसूस हो गया। और सत्संग जी उन्होंने कुछ अंदर कुछ मशीन डाल दे दी और वो अपनी भाषा में उनके जो सहयोगी है उनको बोलते चले गए, ऐसा है ऐसा है ऐसा। फिर कुछ 20-25 मिनट हो गए, उनके बाद में कहने लगे ठीक है अभी हो गया। सत्संग जी फिर उन्होंने हाथ को पूरा कस के बैंडेज मार दिया, बाहर लेके गए। और जो डॉक्टर सत्संग जी ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था, वो सत्संग जी दासी के वो पास गया और वो कहने लगा कि आप कौन से गांव के? उन्होंने कह दिया हम पूना जिला के हैं। तो कहने लगे आपके मिस्टर को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ऐसा लगा था कि कुछ ब्लॉकेज हो गए, ये हो गए, लेकिन सब ठीक है। तो आओ संतो महापुरुषों, दास का कहने का भाव ये है कि सिमरन में बहुत ताकत होती है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहत कबीर सिमरन कीजिए साई माही समाए। सत्संग जी इस सिमरन के अंदर बहुत ताकत होती है। अगर दुखों का नाश करना है तो सिमरन को सत्संग जी हमने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और जैसे ही सत्संग जी दास बाहर आ गया और वो सत्संग जी वार्ड में लेके गए, तो सत्संग जी कहने लगे कोई डरने की बात नहीं है। हमारे मन के अंदर कुछ डाउट था, वो डाउट भी दूर हो गया। फिर भी सत्संग जी उन्होंने कहा कि ये बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसके वजह से आपको 1 दिन और रहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, आप जिस तरह से चाहते हो वैसे करो। उस दरमियान सत्संग जी दास को देखने को मिला कि जो भी सत्संग जी जो शारीरिक पीड़ा होती है, इसको अगर सत्संग जी दूर करना है, अगर उसको सहना है, तो हमारे पास सदगुरु ने एक ताकत दी गई, वो है सिमरन, वो है चरणामृत। दास ने जैसे ही घर से निकला था, पहले चरणामृत लेके निकला था। और जब सत्संग जी एडमिट भी हो गया था, 2 बूंदे सत्संग जी चरणामृत के अपने मुंह में डाली थी। तो आओ संतो महापुरुषों, जब भी सत्संग जी, सदगुरु ने ये 3 चीजें हमारे सामने रखी है, तन मन और धन। अगर छोटा सा भी अहंकार आ जाता है तो वो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं कि मई का दान करके आना, सेवा के मैदानों में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमानों में। आगे की लाइन में जो बताया गया है कि जरा खटाई पड़ने से ही दूध जो फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है वो सेवा। अहंकार जब आता है किसी भी बात का, चाहे तन के ताकत का क्यों ना हो, मन की विद्वता का क्यों ना हो, चाहे धन दौलत का क्यों ना हो, अहंकार जब आता है तो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए सत्संग जी
सदगुरु सत्संग जी हमें समझाते हैं कि ये तीनों भी चीजें परमात्मा की कुछ दिन के लिए हमें संभालने के लिए दिए गए हैं, इसके ऊपर अभिमान नहीं करना है। आओ संतो महापुरुषों, अभी महात्मा समझा रहे थे कि ये सत्संग जी जो ज्ञान है ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, और ये सूक्ष्म ज्ञान हमारे तब समझ में आ जाता है जब तक हम सूक्ष्मदर्शी बनते नहीं। और सूक्ष्मदर्शी सत्संग तब बनते हैं जब हम इसके ऊपर मंथन करना शुरू कर देते हैं कि ये तन क्या है, ये मन क्या है, ये धन क्या है, ये किसने दिया है, ये किसका है। आओ संतो महापुरुषों, जब इस बात की समझ हमारे जीवन में आ जाती है तब सारे ही भ्रम खत्म होते चले जाते हैं। आओ सत्संग जी इसी बात से आगे की लाइन में फरमाया है, तो आगे की लाइन कैसे जी? सेवा में गवाना खुद को हर की जन गिनवाना है, तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। वाकई सत्संग जी महात्मा समझा रहे थे, सेवा का सत्संग जी सिलसिला चालू हो गया है और सत्संग जी हर कोई सत्संग जी सेवा के लिए अपना योगदान देते चले जा रहे हैं। और हमारे बीच में सत्संग जी ऐसे ऐसे महात्मा भी बैठे हुए हैं जिन्होंने सत्संग जी गुरु का हुक्म मानते हुए, चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, पूरी तरह से सत्संग जी योगदान दिया गया है। सत्संग जी दास के परिवार भी सत्संग जी कुछ हफ्ते पहले सेवा के लिए सत्संग जी समालखा में पहुंच गए थे और वहाँ भी सत्संग जी उन्होंने जिस तरह से सदगुरु ने चाहा उस तरह से सेवा भी कर रहे थे। और घर में सत्संग जी हमारे दो ही सदस्य थे, मैं और मेरा लड़का। सत्संग जी जब कल की टिकट है समझो, रात को सत्संग जी लड़के को बुखार आ गया और उनको सत्संग जी कल छोड़ना है बांद्रा टर्मिनल में। ये बुखार से तप रहा था। घर वाले ने सत्संग जी सदगुरु के पास अरदास की, कामना की, सदगुरु माता जी आप ही मालिक हो, ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका है, जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं इसको चलाओ। सत्संग जी सुबह में सत्संग जी बुखार कम हो गया और उनको दास और लड़के ने सत्संग जी बांद्रा टर्मिनल में छोड़ के आए। वो सेवा में चले गए और सेवा में छोड़ने के बाद सत्संग जी हम घर पे आ गए। शाम को फिर वापस बुखार आ गए। बुखार आने के बाद सत्संग जी दास कहने लगा कि अपन डॉक्टर के पास चले जाएंगे। डॉक्टर के पास चले गए। उन्होंने ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद सत्संग जी उन्होंने कह दिया कि डेंगू का कुछ रिपोर्ट सत्संग जी दिखाई देता है। बोला कोई बात नहीं है। सत्संग जी 2 दिन सत्संग जी बुखार आता चला गया। हाथ पैर में दर्द होने लगा, चलना मुश्किल हो गया। सत्संग जी के डॉक्टर में ग्लूकोज चढ़ाया, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। सत्संग जी डॉक्टर अपने रिपोर्ट देखते चले गए। फिर सत्संग प्लेटलेट्स कम होती चली गई। पहले 165 थी, 165 तक थी, बाद में 135 हो गई, बाद में 41 हो गई। बाद में सत्संग जी फिर टेस्ट कर दिया,
28,000 हो गई। कल रिपोर्ट आ गया 24,000 हो गई। सत्संग जी मन डामाडोल होने लगा, अरदास करने लगा, मालिक के पास क्षमा याचना मांगने लगा कि आप ही सब कुछ है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। तो सत्संग जी फिर सत्संग जी उसको डॉक्टर ने कह दिया कि पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन पानी नहीं जाता है, वॉमिटिंग हो रही है। सत्संग जी बहुत सिमरन कर दिया, 1-1 घंटा बैठ गया, सिमरन कर दिया। और सत्संग जी सदगुरु ने सत्संग जी बात को मान लिया। कहते हैं ना कि भक्त जनों के हित करने को अब स्वयं आ जाता है और एक पल भीतर अपनी जन की आकर लाज बचाता है। दुख दरिद्र नाथ जनों का पे पालन हार के अवतार कि अंग संग तेरे रक्ष की निरंकार है। ये रक्षक है, हर किसी की रक्षा करता है। बस सत्संग जी हमारा विश्वास होना चाहिए। अरदास कर दे सदगुरु के चरणों में। सुबह में सत्संग जी लड़का कहने लगा मुझे भूख लगी हुई है, नारियल पानी पिया, पपीता सत्संग जी खाने लगा, मौसमी का जूस पीने लगा, बहुत कुछ सत्संग जी उन्होंने ग्रहण कर दिया। और संतो महापुरुषों फिर ब्लड टेस्ट करने को लेके गया। अब ब्लड टेस्ट करने के बाद सत्संग जी रात को रिपोर्ट आ गया कि उनकी प्लेटलेट्स बढ़ चुकी है, 36,000 हो गए। ये कौन करता है? ये केवल और केवल सत्संग जी आप संत महात्मा के चरणों में अरदास प्रार्थना करने के बाद ही होता है। और संतों महापुरुषों अभी ये महात्मा समझा रहे थे कि साधारण ज्ञान नहीं, बहुत ऊंचा ज्ञान है। जिसने इसका संभाल किया है सदगुरु ने उसके सारे कार्य किए हैं। और संतों महापुरुष जिसने उसके ऊपर विश्वास किया है उसकी लाज सदगुरु ने रखी है। सही सभावतार सिंह जी महाराज समझाते हैं औषध होत नहीं गुणकारी, ठीक है यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से नर वो बुद्धिमान नहीं। पग धुली नहीं संत की मिलती, यदि मन मनता दास नहीं, और प्यास कभी न मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। अगर गुरु पे विश्वास नहीं है तो लाख औषधि कर ले चाहे दूर ना होता मन का मैल। राम नाम की औषधि खा ले मिट जाएंगे संयोग वियोग। प्रभु नाम का अमर खजाना बड़ा है, अरे खजाने से कहे अवतार की यह मिलता, गुरु को शीश झुकाने से। एक ही बाजार में नहीं मिलता है,
ये केवल और केवल गुरु को शीश झुकाने से ही मिलता है। तो आओ संतो महापुरुषों, इतना ऊंचा ज्ञान आज सदगुरु ने दिया गया है। तो यही बात सत्संग जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे। तो आगे की लाइन में कैसे जी? सेवा फलदायक न रहती, करता भाव के आने से, अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। वाकई सत्संग जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे कि सेवा फलदायक न होती, कर्ता भाव के आने से, अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। आगे की जो लाइन है सत्संग जी समय हुआ है, उसमें सत्संग जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, निरीक्षित निष्काम जो सेवा अमृत के समान है, कह हरदेव गुरु का इसमें छिपा हुआ वरदान। वाकई सत्संग जी जो निष्काम निरीक्षित जो सेवा करते जाते हैं, उसमें वाकई सत्संग जी सदगुरु का छुपा हुआ वरदान होता है। तो आओ संतो महापुरुषों, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज कृपा करे, दया करे कि आप सारे संत महात्मा सेवा के अंदर अपना योगदान देते चले आ रहे। कोई महात्मा सत्संग जी इसमें वंचित ना रहे, क्योंकि सत्संग जी ये बड़ा यज्ञ सत्संग जी सदगुरु ने रचाया हुआ है समलखा में, और उसकी सेवा भी अभी चालू हुई है। आप सत्संग जी सदगुरु के चरण में दास यही कामना करेगा, यही आशीर्वाद मांगेगा। जो संत महात्मा तन से मन से धन से दुखी है, अनेक संत महात्मा की काम धंधे में रुकावटें, अनेक महात्मा की सेहत ठीक नहीं है, दातार तू कृपा कर देना। तेरे दरबार में जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता। ये दरबार की रीति रिवाज है कि द्वार से लौटे न कोई खाली, यही स्वामी रीति तेरी। और जब तक घट में श्वास से चलते, कभी न बिसरे प्रीत तेरी, तेरी प्रीतम ओटे मुझको तू ही बसे। मान मेरा अवतार ही तेरी, चरण धूलि में नित्य नित्य हो स्नान मेरा। मेरा मान केवल और केवल तू ही है, बस कृपा कर देना, दया कर देना। जिस तरह से अभी तक संभाल के रखा हुआ है, इसके आगे भी सत्संग जी संभाल करनी है, और दास को भी आशीर्वाद देना। सदगुरु माता जी कृपा कर देना। जाने अनजाने में अगर किसी महात्मा को सत्संग जी ऊंची आवाज में, या सत्संग जी दास के परिवार के अंदर किसी महात्मा ने कुछ बातें कही होगी, तो सत्संग जी दास और दास के परिवार को हृदय से आशीर्वाद देना, और तन मन धन से सब संत महात्मा को सुखी कर देना। और आने वाले संत समागम को सत्संग जी दास की बेटी की 18 तारीख को निकाली गई है। दास भी सत्संग जी एडवांस में सेवा के लिए सत्संग जी आपने बुलाया गया है, आप सेवा करा के लेना। और सत्संग जी यही मांगता है की मागणे ते तुझ प्रति एक आहे देशील तरी पाहे पांडुरंगा। या भक्तांची सेवा हेच मज देई अनेक काही मागू देवा। तुका म्हणे आता उदार तू होसी, मन ठेवी पाई संतांची। सत्संग जी प्यार से कहना।